Good afternoon, everyone. We are doing the chapter working capital management, and we are finished with the two methods. Number one is percentage to sales method. Second is regression analysis. Now, thirds we are doing with cash forecasting method. So, cash forecasting method stands for that we compute the working capital on the basis of our cash requirement. That is how much receipt we have and how much payment we made. Payment in the form of raw material to the workers, in the form of fixed expenses, in the form of variable expenses, and the receipt is in the form of cash sales or credit sale. So when we subtract our receipt from the payments, we come to know that what is our actual working capital requirement. So this is your illustration number 7. I'm reading the illustration. Texas Manufacturing Company Limited is to start production on 1st January 2009. उसकी जो प्राइम कॉस्ट है दैट इज ₹40. 40 is bifurcated into two parts. That is 16 rupees is for material and 24 is required for labor. That constituting the prime cost of ₹40. And in addition to that, variable expenses per unit are expected to be 8. That means एक यूनिट को बनाने के लिए वेरिएबल एक्सपेंस जो है वो ₹8 आता है और फिक्स एक्सपेंस जो है दैट इज 30,000 पर मंथ. सो फिक्स एक्सपेंसेस जो है वो सेम रहेंगे. पेमेंट फॉर द मटेरियल इज टू बी मेड इन द मंथ फॉलोइंग द परचेजेस. दैट मीन्स जिस महीने आप रॉ मटेरियल खरीदते हो उससे अगले महीने आप उसकी पेमेंट करोगे. फॉर एग्जाम्पल, द एक्सपेंस ऑफ जनवरी इज टू बी मेड इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड सो ऑन. देन इज 1/3 ऑफ द सेल्स विल बी फॉर कैश. दैट मीन्स जितनी भी आपकी टोटल सेल्स है उसका 1/3 आपको कैश सेल्स में मिलेगा और जो 2/3 है दैट इज फॉर द क्रेडिट रिक्वायरमेंट इन द फॉलोइंग मंथ. ना फॉलोइंग मंथ का मतलब है नेक्स्ट मंथ. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जनवरी की सेल जो है दैट इज 900, तो 900 का 1/3 300 आपको मिलेगा जनवरी के महीने में और बाकी का जो 600 है दैट इज योर क्रेडिट सेल और उसके पैसे आपको अगले महीने में मिलेंगे विच इज इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. एक्सपेंसेस आर पेबल इन द मंथ इन विच दे आर इनकर्ड. दैट मीन्स वेरिएबल एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एक्सपेंसेस दोनों ही जिस महीने में वो इनकर हो रहे हैं आप उसी महीने में उनको पे करोगे. एंड द सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड ₹80 पर यूनिट. सो एक यूनिट का जो सेलिंग प्राइस है मतलब ₹40 अगर आपकी प्राइम कॉस्ट है तो ₹80 आपका सेलिंग प्राइस है. The number of units manufactured and sold are expected to be as under. Now, first of all, let's compute with the payments. So I have made here different columns. So you also make it. First one is for particulars. Then is January, February, March, April, May, and June. So firstly, we are writing here the payments. So first payment is made for the material. मटेरियल की जो पेमेंट है वो कितनी है, एक यूनिट कितने का है हमारा. मटेरियल की जो कॉस्ट है दैट इज ₹16. तो दैट मीन 16 को अगर आप जनवरी के यूनिट 900 से मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू 19 हमारे पास कितना होता है 14,400. बट आपको ये कहा गया है कि जो रॉ मटेरियल की अमाउंट की जो पेमेंट है वो आप अगले महीने में करोगे. दैट मीन जो जनवरी के पैसे हैं वो आप फेब्रुवरी में दोगे, फेब्रुवरी के मार्च में, मार्च के अप्रैल में, अप्रैल के मई में और मई के जून में. सो 900 इंटू 16 दैट इज, इसको ब्लैंक छोड़ दो, 14,400 विल कम इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. देन 1200 इंटू 16 19,200 विल कम इन द मंथ ऑफ मार्च. So write down for all. This is 28,800, 33,600 and then again 33,600. That means जो आपकी 2400 यूनिट बने हैं ना जून की, उनकी जो पेमेंट है रॉ मटेरियल की वो आप कब करोगे, जुलाई में करोगे. तो इसलिए हम सिर्फ 2100 तक ही लेंगे यहाँ पे रॉ मटेरियल की परचेज की पेमेंट. देन इज वेजेस. वेजेस आप जिस महीने वो इनकर हो रहे हैं उसी महीने आप उनको पे कर रहे हो. कितने, ₹24 आप पर लेबर दे रहे हो. दैट मीन्स 900 into 24, 1200 into 24, 1800 into 24 and so on. So write here the calculation. So this is 21,600, 28,800, then is 43,200, 50,400, 50,400 and 57,600. Now this is material, this is wages. We are making the cash budget. पेमेंट को रिसीप्ट में से माइनस करके हमें वर्किंग कैपिटल कंप्यूट करनी है. थर्ड क्या है आपके पास, फिक्स्ड एक्सपेंसेस. सो फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है दे आर कांस्टेंट. सो 30,000 ले लो सभी मंथ्स में. ये इलेक्ट्रिसिटी के हो सकते हैं, रेंट हो सकता है, कोई भी एक्सपेंस है जो आपने हर महीने देना ही है दैट इज कॉल्ड एज योर फिक्स्ड एक्सपेंस, 30,000. नाउ कम्स टू वेरिएबल एक्सपेंस. वेरिएबल एक्सपेंस आपका जो है दैट इज ₹8 पर यूनिट. मतलब जितने भी आपको जनवरी से लेके जून तक के यूनिट दिए उनके साथ आपको पर कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक है, तो 8 पर यूनिट है. पहले मंथ में क्या आ गया, 900 इंटू 8 दैट इज 7,200.
दूसरे महीने में आ गया 1200 इंटू 8 दैट इज 9600, देन इज 1800 इंटू 8 दैट इज 14,400, 16,800, 16,800 and last is 19,200. So in this way we have computed all our payments. ठीक है, material, wages, fixed expenses, इनको प्लस कर लो सबको. This comes to 58,800, then 82,800, then 1,06,800, 1,26,000, 1,30,800 and 1,40,400. ठीक है. Now next is your receipts. Receipts is in the form of, one is your cash sales and second is your credit sale. मैंने आपको पहले ही बताया कि उसने ये बोला है कि 1/3 जो सेल है वो आपकी कैश में होगी उसी महीने में, और जितना उसका बाकी बचता है 2/3 वो अगले महीने में आपको क्रेडिट सेल की फॉर्म में मिलेगा. देखो फॉर एग्जाम्पल हमारी 80 पर यूनिट है हमारी सेल्स. फर्स्ट जनवरी मंथ का देखो, जनवरी मंथ का आपका 900 इंटू 80 कितना होता है 72,000. ठीक है, 72,000 का 1/3 क्या हुआ 24,000. दैट मीन्स 24,000 तो आपको मिलेगा कैश में और 48,000 आपको किस में मिलेगा क्रेडिट में. हो गया 72,000. सिमिलरली नेक्स्ट इज 1200 इंटू 80. सो 1200 इंटू 80 मल्टीप्लाई करके आपका 1/3 हो गया कैश और बाकी का 2/3 हो गया आपका क्रेडिट. ठीक है, सो दिस वे आई एम कंटिन्यूइंग दिस चेन. सो ये आ गया आपका हर महीने का आपने 1/3 सेल का कैश में देना है और 2/3 आपका अगले महीने में क्रेडिट में जाएगा. ठीक है, सो दिस वे यू कैन कंप्यूट इट. 48,000, 56,000, 56,000 एंड 64,000. बेटा साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते रहा करो कॉपी पे, जैसे हम क्लास में करते हैं, तो आपको इजीली समझ आएगा. अदरवाइज अगर आप ऐसे देख रहे हो देन इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग. सो इसको प्लस कर दो 64,000, ये क्रेडिट है. इसको और इसको प्लस किया तो ये फरवरी की आपकी सेल्स थी कैश और क्रेडिट मिला के. ठीक है, देन इज 96,000, देन 1,12,000 एंड 1,12,000. प्लस कर लो अपनी रिसीट्स को. ठीक है, नाउ दिस इज योर पेमेंट एंड दिस इज योर रिसीट. अब हमें निकालना है कि हमारा कितना हमारा पेमेंट में जाएगा, कितना हमारा सरप्लस में जाएगा. तो यहां पर हम लिख लेते हैं, ऊपर हम लिख लेते हैं पेमेंट्स और नीचे हम लिख लेते हैं सरप्लस. देखो 58,800 आपकी जनवरी की पेमेंट है और उसमें से अगर आप 24,000 की रिसीट आप माइनस करते हो तो आपके पास अभी एक्सेस में कितनी पेमेंट आपने करनी है 34,800. ठीक है, अगला 82,800 माइनस 80,000 मतलब रिसीट आपकी 80,000 है, पेमेंट आपको 82,800 करनी है, तो माइनस करके कितना बचा 2,800. 2,800 प्लस 34,800 आपका ये कैरी फॉरवर्ड था. दैट मीन्स हम यहां पे लिख सकते हैं 20. इसको सरप्लस को थोड़ा और नीचे कर लो. सो 2,800 ये हो गया प्लस आपका इसको 34,800 प्लस होके आपकी जो टोटल पेमेंट है दैट कम्स टू 37,600. ठीक है, नाउ 1,06,800 माइनस 1,12,000 पेमेंट कम है, रिसीट ज्यादा है. दैट मीन्स 5,200 का आपके पास क्या आ गया सरप्लस. 5,200 के सरप्लस में 37,600 की जो पेमेंट है वो माइनस करके आपके पास पेमेंट अभी कितनी करनी बाकी है आपको 32,400. ठीक है, सो 32,400 के बाद में 1,26,000 आपका पेमेंट है, 1,52,000 आपकी रिसीट है. सो 26,000 जो है ये आपकी क्या होगी रिसीट. सो 26,000 माइनस 32,400 आपकी पेमेंट कितनी करनी बाकी है 6,400. ठीक है, देन इज
1,30,800 माइनस 1,68,000, दैट मीन्स रिसीट ज्यादा है, पेमेंट कम है, तो 37,200 में से 6,400 की पेमेंट माइनस करके आपके पास सरप्लस कितना बचता है, दैट इज 30,800, और 1,40,400 में से 1,76,000 माइनस किया, पेमेंट कम है, रिसीट ज्यादा है, सो ये भी आपका सरप्लस का बैलेंस है। इसमें जो आपका ये वाला सरप्लस का बैलेंस है दैट इज 35,600, इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है, एंड यू आर रिसीविंग विथ 66,400। सो दिस इज आवर थर्ड मेथड, दैट इज द कैश बजट मेथड, जिसमें से पेमेंट में से रिसीट को आपको माइनस करते रहना है, बट जो पिछले महीने की पेमेंट्स ड्यू है वो आप लास्ट में जाके अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड करते रहोगे, बट लास्ट में आके हमने देखा कि जून महीने में हमारे पास जो है कैश का सरप्लस बच रहा है विच इज 66,400। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर थर्ड मेथड, दैट इज कैश बजट मेथड। इसके बाद में जो दो मेथड है, फोर्थ इज द प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट एंड वन इज द ऑपरेटिंग साइकिल, जिसके बेसिस के ऊपर हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। थैंक यू।